बच्चों, आज हम लोग क्लास की शुरुआत कुछ ऐतिहासिक स्थल जो आपने कई बार देखा होगा। तो चलिए, आपके सामने मैं एक चित्र प्रस्तुत करता हूं और इसकी पहचान भी आप मेरे ख्याल से कर लिए होंगे। यानी यहाँ इस चित्र में तीन महत्वपूर्ण इमारत या हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स को दिखाया गया। आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर रेड फोर्ट या लाल किला, दूसरे नंबर पे आप देखें ताजमहल, और सबसे नीचे जामा मस्जिद। तो ये चित्र देखने के बाद आपके दिमाग में जरूर ये ख्याल आता होगा कि आखिर ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतों के बनाने वाले कौन से शहंशाह थे, और आखिर ये इमारतें क्यों उन्होंने बनवाई। तो आइए आज उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इन ऐतिहासिक स्थलों या इमारतों के बनाने वाले उस शहंशाह का नाम शाहजहां था, और शाहजहां मुगल एम्पायर के फिफ्थ रूलर के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां को इतिहासकारों ने इमारतों का शासक भी कहा है। इनके द्वारा कई अहम इमारतें बनाई गई है जो विश्व प्रसिद्ध भी है। तो हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि शाहजहां की पैदाइश। शाहजहां के इतिहास को हम जानते हैं कि 5 जनवरी 1592 को लाहौर, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में, वहां पे हुई। इनकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 को आगरा फोर्ट में हुई, इंडिया में। इनके पीरियड को अगर हम देखते हैं, शाहजहां 1628 से 1657 तक पूरे हिंदुस्तान के उपमहाद्वीप पे इन्होंने शासन किया, यानी लगभग 30 साल शासन करने के बाद ये एक ऐसे बादशाह भी थे जो जिनको खुद इनका बेटा जो है कैद में कर लिया, जिनका नाम औरंगजेब था। फिर इनकी पत्नी को अगर हम देखते हैं, वो उनका नाम अर्जुमन बानो यानी मुमताज के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। 1612 में ये मुमताज से शादी करते हैं और 1631 में मुमताज महल की मौत हो जाती। इतिहासकारों का कहना है कि ये अपनी पत्नी से इतना गहरा प्रेम करते थे कि उन्हीं की याद में ताजमहल को बनाया गया, और इस ताजमहल को बनने में लगभग 20 से 22 साल लगे, जो एक ऐसा इमारत बना जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि वर्ल्ड का एक प्रसिद्ध इमारत, ये कहा जा सकता है 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और अभी आपने देखा होगा कि खुद इसी साल जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बेटी खुद गुजरात के बाद ताजमहल का दौरा उन्होंने किया, और उनकी बेटी ने कई वीडियो क्लिप्स और ताजमहल की तस्वीर को भी इंस्टाग्राम या और दूसरे सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट किया, यानी एक वंडर। इससे पहले भी कई ऐसे विदेशी ताजमहल को देखने के लिए आते हैं भारत में। तो आइए, शाहजहां को हम देखते हैं कि न सिर्फ ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि शाहजहां के बारे में यह कहा भी जाता है कि शाहजहां इज द एम्पायर ऑफ हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स। मीन्स इसने कई ऐसे ऐतिहासिक इमारतों को बनाया, जिसमें खास तौर पे हम देखते हैं कि उनके द्वारा जो मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड किया गया, उसमें लाल किला यानी रेड फोर्ट, इसके साथ साथ जो आगरा का फोर्ट था उनके सेक्शन को भी इन्होंने एक्सपेंड किया। जामा मस्जिद दिल्ली, ताजमहल जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, मोती मस्जिद जो पाकिस्तान लाहौर में है, और इसके साथ साथ पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक मैग्निफिशियल बिल्डिंग के रूप में शाहजहां ने अजमेर में भी, लाहौर में भी, काबुल में भी और कश्मीर में भी कई सारी इमारतों को उन्होंने बनाया। इसीलिए इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां के पीरियड को अगर वो देखा जाए तो एक गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर भी उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ शाहजहां के पीरियड में यह कहा भी जाता है कि इनका जीडीपी रेट भी और जो मुगल और दूसरे जो शासक थे उससे बेहतरीन था। इसीलिए प्रजा भी बहुत खुश रहते थे, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें भी बनी।
इन्होंने दिल्ली में भी आप देखते हैं कि रेड फोर्ट के अंदर जो दीवान आम और दीवान खास आम लोगों के लिए इन्होंने बनाया भी था। इसी तरह से अगर इस इनके पीरियड को हम देखते हैं कि इन्होंने भी अपने शासन का विस्तार काफी दूर तक किया। यानी हम देखते हैं कि शाहजहां ने एक्सपेंशन जो किया था वो इसकी शुरुआत अगर देखें तो गुजरात और दक्कन से शुरू किया था। ये कहा जाता है कि गुजरात में फतह मिलने के बाद दक्कन की तरफ कई मुगल एम्पायर ने भी दक्कन की तरफ अपने पैर को पसारा, लेकिन जो सफलता मिली शाहजहां को वो खासकर अहमदनगर में। हालांकि वहां उस वक्त मलिक अंबर का शासन, जो इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके पिता के साथ एक समझौता हुआ था, लेकिन 1633 में अहमदनगर के किला को फतह करने के बाद इन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के लिए अपने पिता अपने बेटा औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर बनाया और औरंगजेब ने अपने मशक्कत और मेहनत से गोलकुंडा और बीजापुर को फतह कर लिया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो बादशाह था इनका 4 बेटा था, खासकर दारा, मुराद, औरंगजेब, शुजा, और एक अहम जो बेटी का नाम आता है वो है जहां आरा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शाहजहां ने न सिर्फ हिंदुस्तान में एक्सपेंशन किया बल्कि बदख्शां और कंधार के तरफ भी अपने सेना को भेजा, वहां पर भी इनकी जीत हुई। लेकिन यह कहा जाता है कि वहां का क्लाइमेट इनके सेनाओं के लिए सूट नहीं किया, लेकिन उस उपमहाद्वीप के तरफ भी कंधार की तरफ भी इनका कदम बढ़ा और वहां भी इन्हें विजय प्राप्त हुआ। लेकिन ये इतने बड़े जो शासक थे, जो इतने बड़े क्षेत्र पे शासन कर रहे थे, इनके अंत को अगर आप देखें तो बहुत ट्रेजिक इंड इनके साथ हुआ। ये इंड हुआ कि 1657 में इस बादशाह के साथ एक ऐसा घटना होता है कि फेल सीरियसली इल, यानी अचानक बहुत बीमारी में ये मुब्तला हो जाता है, और बीमारी में मुब्तला होने के कारण इनका जो बड़ा बेटा होता है यानी दारा को प्रपोज किया जाता है। तो जैसे ही दारा जो है वो हुकूमत के बागडोर को संभालने का प्रयास करता है, तो इनका जो बेटा, तीसरा बेटा यानी औरंगजेब जो है वो दक्कन का गवर्नर था, उन्हें ये चीज बड़ा नागवार और बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो अपने सेना के साथ वो चल के दिल्ली आ जाते हैं और आगरा, और वहां पे अपने भाई यानी दारा को भी उन्होंने अपने कैद में कर लिया। इसके साथ साथ मुराद जो है वो मजबूरी में पलायन करने लगा, और इसके साथ साथ शुजा को भी जब वो किडनैप कर लेता है तो बाद में उनकी भी मौत हो जाती है। यहां तक कि अपने पिता को भी ये कैद करके और आगरा के फोर्ट पे उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है, और उनकी खिदमत के लिए वो खुद औरंगजेब अपनी बहन यानी जहां आरा को डिप्यूट कर दिया जाता है। अंततः ये इतने महान और काफी जो है इतने प्रसिद्ध शासक की मृत्यु भी जो है वो बहुत कह सकते हैं कि अजीब इत्तेफाक के साथ हुई कि वहीं पे यानी आगरा के फोर्ट में 1666 में इनकी मौत हो जाती है, और इन्हें जो है ताजमहल में खुद इनकी पत्नी यानी मुमताज बेगम के करीब में इसे दफन भी दिया जाता है। तो इस तरह से ये शाहजहां के पीरियड को हम लोग जानने के बाद हम देखेंगे कि इसके बाद खुद इनका बेटा औरंगजेब किस तरह से शासन को अपनाया और मुगल सल्तनत का विस्तार किया।